पूछना चाहिए अशोक चौधरी से कि अपने वो बोलते थे कि हमारे बाबूजी को भूमिहार पढ़ाया। अरे आप ही को बाबूजी को भूमिहार नहीं पढ़ाया तो मदन मोहन मालवीय ने लेबर के द्वारा जितना चूना गिराया सब जमीन हो गई, उसी में बीएचयू बना। लिपि सिंह जैसा भ्रष्ट आईपीएस को नकेल कसवाया हाई कोर्ट में लाया, सर्वप्रथम मैं लाया था। और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में इतना बड़ा कद कर दिया। तो अशोक चौधरी जैसे लोग अगर बोलते हैं तो ये हम समझेंगे तुच्छ मतलब उनकी विचार है। बताइए, लालू विरोधी जो यहाँ बिहार में मतों का एकीकरण हो रहा था तो सारे लोग सरेंडर कर गए थे, अकेले ना भूमिहार खड़ा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में जातिवाद पहले से ही हावी है, लेकिन एक मुद्दा जो अभी भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है वो है जेडीयू के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी। उन्होंने एक बयान दिया भूमिहारों के ऊपर, जो टिप्पणी कही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, अशोक चौधरी भूमिहारों के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि वो उनके वोट नहीं देने से पिछड़ी जाति के जो प्रत्याशी है वो हार गए। धन्यवाद। और सर्वप्रथम मेरा पेशा है जी एक वकील का। हाँ। और हम जाति धर्म से ऊपर होते हैं, फिर भी मैं भी उस जाति से हूँ। यह छुपाने का चीज़ है, जाति किसी का धर्म छुपता नहीं है। तो मुझे तो गर्व है कि आई बिलोंग फ्रॉम भूमिहार कम्युनिटी। भूमिहार बिलीव इन ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड फाइटिंग स्पिरिट। यह किसके पास होता है? बहादुरी, ईमानदारी की क्षमता किसके पास होती है? भूमिहार के पास होती है। आप ये बताइए, लालू विरोधी जो यहाँ बिहार में मतों का एकीकरण हो रहा था तो सारे लोग सरेंडर कर गए थे, अकेले ना भूमिहार खड़ा रहा। और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में इतना बड़ा कद कर दिया। तो अशोक चौधरी जैसे लोग अगर बोलते हैं तो ये हम समझेंगे तुच्छ मतलब उनकी विचार है। और कहीं से न्याय संगत नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, होता है क्या ना कि आदमी को चुप हो जाना चाहिए। बहुत से अगर कोई आपको उस तरह से स्तर जिसका बहुत डाउन हो गया है तो ऐसे लोगों पर चुप रहना ही ठीक है। मैं एक बार और बोला चैनलों के माध्यम से, आप लोग मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि इस पर आप साइलेंट रहना ही ठीक है। देखिए, हो रहा क्या रहा था ना, अशोक चौधरी 100 करोड़ का बैंक का फ्रॉड है किए हुए पत्नी के नाम से, वो जेल जा रहे थे। अब वो लेकर के मंत्रिमंडल से हटाए जाते हैं सब। देखिए, बिहार की राजनीति जो है, पक्ष हो चाहे भी वो भूमिहार पट्टी का, क्या बात है कि भूमिहार को टारगेट लोग करता है, उसकी इतनी ताकत है तब ना लोग करता है, सब लोग करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि और ये पूछना चाहिए अशोक चौधरी से कि अपने वो बोलते थे कि हमारे बाबूजी को भूमिहार पढ़ाया। अरे आप ही को बाबूजी को भूमिहार नहीं पढ़ाया। ये पटना की मूलभूत सड़कों पर घूमते हो, किसका दिया हुआ है? तुम अपने बेटा को पढ़ाते हो, किसी को कहते हैं कि बीएचयू से किया है। अरे तो शर्म आना चाहिए कि बीएचयू किसके बाप का ज़मीन था? मदन मोहन मालवीय जब गए थे काशी नरेश, भूमिहार काशी नरेश ऐसे कहिए, महाराजा के पास, तो उन्होंने कहा कि से हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे बाप, ये तो सौभाग्य होगा कि शिक्षा का काम आप करेंगे। तो लीजिए, चूना उठाइए और इस समय संध्या से लेकर के सुबह तक जितना आपको चूना जितना देर दूर तक घूम जाइए, गिरा दीजिए। तो मदन मोहन मालवीय ने लेबर के द्वारा जितना चूना गिराया सब जमीन हो गई, उसी में बीएचयू बना। तो उसके टैलेंट को, उसकी ताकत को, उसकी योग्यता को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी संस्कार को अशोक चौधरी जैसा टूचा से कभी ग्रहण होगा? कहते हैं कि मैं तो भूमिहार से बच्ची की शादी किया। तो अरे अशोक चौधरी, एक भूमिहार से न किए हो, पूरे भूमिहार से नहीं ना। अब उसका क्या मामला है, उसका क्या मामला है? पर्सनल मामला होता है शादी विवाह। इसको सार्वजनिक मंच पर क्यों ला रहे हो? एक किशोर कुणाल से पूछो और उनके बेटा से पूछो। अब बिहार की जनता को भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये टिकट देना न देना, ये अशोक चौधरी, मैं उतना अब शब्द भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इसलिए अशोक चौधरी के पूर्वजों की ये पार्टी है क्या, जदयू? इसके नेता कौन है? नीतीश कुमार। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार 3 में है कि 13 में है? तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर। और ये कहिए कि न्यूली मतलब हमारे जनरेशन जो है उसके लिए इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। अब लोग ऊपर उठ रहा है। अब नहीं चाहती है बिहार की जनता कि हम लालू मॉडल में 90 में जाएं, किसी का इज्जत बचना। अब शाम के लोग जाता था, ये पता नहीं था कि मेरा बेटा मारा जाएगा कि बेटी मारे जाएगी, हमारे कहाँ की महिलाएं मारी जाएगी। वो सब लोग बदल गया। अब सब जाति धर्म के लोग पढ़ रहा है और ये सब लड़ाई झगड़ा से ऊपर उठ रहा है। आज पटना की सड़कों पर लोग घूम रहे हैं ना, किसका देन है बताइए? आज डीजीपी, मैं कहता हूँ कि अशोक चौधरी थोड़ा भी शर्म है तो देखो, आज एक अभयानंद डीजीपी जिस तरह से बिहार में लाइन ऑर्डर को कंट्रोल किया था, कौन डीजीपी, किसमें क्षमता हुआ? भट्टी आप ही लोग मीडिया वाले करते, सारे लोग फेल होकर के गए। यही बिहार का है, रोज हत्या मर्डर हो रहा है। तो अशोक चौधरी के मुंह में जाब लग जा रहा है बोलने पर।
किसका हुआ? कहे को अशोक चौधरी दलितों का न्याय दिलाए हैं। अभी देखे होंगे कि 6 को जादव जाति के महिला को हाथ पकड़ करके अब बेलागंज में इतना थाना प्रभारी मारा। अब मारने वाला भी अगर वही सवर्ण थाना प्रभारी होता तो कहता कि सवर्ण है। अब मारने वाला कौन था बताइए? बनिया जाति का थाना प्रभारी और वीडियो साहब। और उसमें मैं जिस जाति को अशोक चौधरी टारगेट किया है उस जाति का मैं न्यायालय में उसको थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ। उस केस में सब मैंने मानवाधिकार ले गया। अभी मैं बता रहा हूँ मुंगेर गोलीकांड में किसका बेटा मारा गया? अनुराग गुप्ता, बनिया जाति का लड़का 17 साल के मारा गया था। और उस केस को मैंने लड़ा। तो हम तो नहीं देखे कि हम भूमिहार जाति के हैं, आई बनिया मारा गया। और मैंने लिपि सिंह जैसा भ्रष्ट IPS को नकेल कसवाया ही हाई कोर्ट में लाया। सर्वप्रथम मैं लाया था, बाद में कंबाइंड कर दिया गया। अब प्रोसीडिंग चला, मैं उस लड़ाई को लड़ा। तो कहने का अर्थ हुआ जो लड़ने वाला होता है ना वो जाति धर्म नहीं देखता है, वो न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ता है, शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ता है। यह मैं मानता हूं कि शोषक और शोषित दो ही वर्ग है। और अशोक चौधरी की क्या हैसियत है? अरे विलीन हो जाओगे जिससे क्या है मतलब कि टारगेट करते हो कोई भी बिहार की राजनीति में भूमिहार को टिकट नहीं मिलेगा? क्या है? किसने राइट दिया है? यह राइट किसने दिया है? और अशोक चौधरी जैसा फ्रॉड टू चाहे नहीं पता है कि तुम्हारे बाबूजी को महावीर चौधरी को बरबीघा जहां 1.25 लाख भूमिहार की आबादी थी वहां से राजो सिंह ने कहा कि ये महावीर के जिता दो सब। और लगातार विधायक अशोक चौधरी का किसने बरबीघा जिताया? वहां 2000 है पासी का वोट। अरे अनुसूचित जाति का जो वोट है और जिताया। तो सम्मान की लड़ाई होनी चाहिए, गरीब दलित वंचित शोषितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ चाहे अपराधी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज वह किसी जात का नहीं होता है, उसकी एक अलग जाति होती है। तो अशोक चौधरी 100 करोड़, अभी मैं उस मामला मेरे पास भी कागज आए हैं, 100 करोड़ का इसकी पत्नी घोटाला की हुई है। अब जेल जाने की बारी है। अब केस खुलेगी, ईडी उस पर ये करेगी, CBI लगेगी, उसके लिए बचने के लिए हुआ। आप देखें आप ये बताइए कि किसी भी जात का अपराधी होता है किसी दूसरे जात को मारता है, पहले अपने परिवार के मारेगा, गाँव के मारेगा, अपना ही जाति के मार के बड़ा होता है, तब उसको दादा लोग कहते हैं। तो अशोक चौधरी मेरे समझ से लगता है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किए हैं। और इन पर एक पॉलिटिकल जो रूप होता है उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे समझ से लगता है कि मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं और ये मानसिक उत्प्लवना का परिचय दे रहे हैं। और इनको नहीं पता है कि जो इस जाति से टकराया है वो विलीन हो गया है। लालू यादव जैसे शेर को बकरी बनाते इस जाति का देर नहीं लगा। आज भटक रहे हैं, 8वां 9वां पास को राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे समझ से लगता है कि जो एक डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प, कम संख्या वाले ही लोग इतिहास का निर्माण किए हैं। और इस तरह का किसी भी जाति धर्म का लोग हो, किसी जाति और धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। और सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई अगर एक व्यक्ति एक जाति और धर्म के लिए अगर किसी को अपमानित करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, चाहे वो लीगली हो या पॉलिटिकली कार्रवाई हो। अच्छा, अशोक चौधरी अपनी बेटी का भी शादी एक भूमिहार से ही किए हैं, जबकि उनकी बेटी अभी समस्तीपुर से वो सांसद भी है, शांभवी चौधरी। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये पर्सनल मामला, इस पर हम टिप्पणी देना नहीं। वहाँ के जो भूमिहार जाति के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अशोक चौधरी जिन भूमिहारों को बात कर रहे हैं वो भूमिहार उनकी बेटी को जिता दिए, वोट दिया। हाँ। तो भूमिहार का दिल देखिए, उसने भी स्वीकार कर लिया बहू के रूप में एक पासी को कि भाई हम पासी नहीं मानते हैं, मेरे घर में आ गई तो बहू है, पवित्र हो गई, एक महिला है उसको बहू बना के लाए हैं। तो इनको ना पता चलना चाहिए था ये कितना बड़ा उस बिरादरी का दिल था कि मतलब एक पासी जाति की भी महिला आई तो लोग कहा कि नहीं मेरे घर की बहू है, दे दो भाई, पूरे समस्तीपुर की बहू है। अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार इसके ऊपर एक भूमिहार ऑपरेशन चला रहे हैं? नहीं, कि अपने पार्टी के अंदर नहीं, वो कुछ नहीं अभी तक बोल रहे। ये नीतीश विरोधी लोग का चाल है। नीतीश कुमार इस मानसिकता का व्यक्ति ही नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में और इतना बड़ा कद करने वाला और कहिए कि इस रूप में कि व्यापक पैदाइश देने वाला तो भूमिहार ही है। नीतीश थे, कोई उनकी ताकत था? नीतीश कुमार अभी तक कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं किया? नीतीश यही सब जैसा है, तुच्छ विचार के हैं। नीतीश कुमार, मैं देखिए सैद्धांतिक लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन नीतीश कुमार एक गंभीर पॉलिटिशियन बिहार में हैं। वो तुच्छ विचारधारा के नहीं है। देखे हैं नीतीश कुमार को गाली देते किसी को देखे हैं? जोकड़ाई करते कभी नीतीश कुमार को देखे हैं? तो नीतीश कुमार एक प्रबुद्ध और मैं इस रूप में कहूँगा कि एक नेक राजनीतिज्ञ हैं। हाँ ठीक है, लोग उनको घेरे हुए हैं। अब नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उम्र हो गया है, अब थोड़ा सा वो भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, इसके लिए मैं भी कभी कभी टिप्पणी कर देता हूँ, लेकिन वो राजनीतिक टिप्पणी हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं। नीतीश कुमार, मैं जितने भी बिहार में पॉलिटिशियन हैं उसमें एक चीज़ मैं कहा, भले मैं उस पार्टी में नहीं हूँ,
वह ईमानदार पॉलिटिशियन है। पैसा के मामला में वह ईमानदार व्यक्ति है। पैसा नहीं तहसील सकता है, पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं नीतीश कुमार कर सकता है। मैं भी नीतीश कुमार को जब लालू यादव से जुड़े थे 94 में, उस समय से जानता हूँ नीतीश कुमार को। हमारी भी 94 में सूझबूझ थी। मैं पटना यूनिवर्सिटी का उस समय स्टूडेंट था, तो उनका प्रोग्राम भी हुआ था, मैं गया था। तो नीतीश कुमार कभी बेईमान नहीं हो सकता है, भले मैं जनता दल यू में रहूं या नहीं रहूं। हाँ ठीक है, जनरल खामियां पॉलिटिक्स में हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश पर जो उंगली उठाते हैं वो अपने भी तो गिरबान देखें कि वो ऑपरेशन यार, ये तो भूमिहार विरोधी लोगों का काम है, इसलिए कि जलता है उसकी ताकत से। भूमिहार की ताकत का कोई जोड़ है और भूमिहार की शक्ति का कोई जोड़ है? क्या बात है कि सारे लोग उसके करते हैं। अरे सर माना चाहिए कि 2 कट्ठा ज़मीन कोई नहीं देता है, भूमिहारों ने 800 एकड़ ज़मीन राजनारायण ने गरीबों में बांट दिया। एक भूमिहार होकर का मरा तक कफन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इतना कफन जुटा इंडिया से कि एक जादव जाति का एक दूध दूहने वाला ग्वाला, और वह बोला एयरपोर्ट पर जयपुर आकर के कि लो इसमें पैसा गिन लो भाई, दूध बेचा हुआ पैसा है, लेकिन हमको अंत्येष्टि में शामिल होने दो बनारस में। और एयरपोर्ट प्रशासन ने 400 कुछ रुपये का टिकट था, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकर के अंत्येष्टि में शामिल हुआ। तो कद है, लोक बंधु हुआ, सब कुछ दान में दे दिया। बताइए, टेकारी स्टेट ने दान में दिया। एक लिख देखे हैं कि महाराजा गोपाल शरण कहीं लिखा हुआ राज स्कूल, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो फिर जिस श्री बाबू जिस जाति में जन्म लिए 75% भूमिहार थे, बिहार के श्री समूचा भूमिहारों से जमींदारी छीन लिया। अरे दिल है उसके पास, तो विरोधी तो पैदा होगा ही। चपंडुसों की एक फौज होती है, अशोक चौधरी जैसे कुछ लोग चपंडुस हैं, और इस जाति का जो खानदानी 1-2 जातियां विरोधी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका यही सब काम है। ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन होगा? उसकी ताकत को तुम घटाओगे। पक्ष और विपक्ष की अगर राजनीति बिहार में होगी तो वही धुरी में आता है। क्या बात है? अगर उसकी शक्ति है तब ना, उसकी क्वालिटी है, उसकी संस्कार है, उसका खाना खाने का गुण, उसका कपड़ा पहनने का गुण, ये तुम उसको सिर्फ एडॉप्ट करने के लिए अभी 50 वर्ष लगेगा, कभी नहीं तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। वो तुम्हारे लिए आदर्श हो सकता है। तो आदर्श जानते हैं आदमी को, आज तो वही है, प्रतिधैर्य की भावना होगी तो गाली देना यही आसान चीज़ है। तो चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इनका हमारे साथ जो चर्चा हुआ आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।